So, good evening, everyone. My name is Dr. Abida Nadaf, a dentist by education and an emotional wellness coach for women. So, today I am here to tell you something which I have learned through my life journey on the topic self love. And trust me, today when you will learn about self love, you will have some more added definition of self love to your self love. और आज आप यहाँ से बहुत ब्यूटीफुल एस्पेक्ट्स सेल्फ लव के ले जाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है, provided that you are with us in this session, not disturbed, not occupied by anything else. Make sure that you are here completely with us. All right, so let me just share my screen. All right. So Sejal, just let me know if my screen is visible to जय श्री everyone. राम। अच्छा आज था ना। यस यस बिल्कुल विजिबल है। होली खेल के आइए। मैं Okay, सारे Sejal। व्यूअर्स निशान से चढ़ा एक बार के आ रहे रिक्वेस्ट भगवान करूंगी के कि दरबार आप पे। प्लीज अपना जूम मीटिंग म्यूट पे रख दीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। All right, give me 1 second, please. Okay, so good evening, everyone. Today we are discussing about the topic self-love. Okay, तो quickly, very quickly, आप लोगों के according self-love क्या है? क्या आप मुझे ये चैट बॉक्स में बता सकते हैं? क्योंकि ये टॉपिक अब 20 सालों में ना रेलेवेंट हुआ है। सेल्फ लव था तो सही, हमें पता तो था कि अपने आप को प्यार करना चाहिए, अपने आप की केयर करना चाहिए, लेकिन ये फैशन में अब आया है। So can anyone tell me in the chat box what according to you is self-love? Very quickly. Loving yourself. Love the way as we self-love is taking time to follow passion. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी डेफिनेशंस आप दे रहे हैं। आज मैं इन सब में एक फाउंडेशन ऐड करूंगी। ओके, फाउंडेशन, लेट मी टेल यू समथिंग वेरी क्विकली। जैसे कि विनीता जी ने कहा है, मैं एटलीस्ट आप लोगों से अवेयर होना चाहती हूँ, आप लोगों को अवेयर कराना चाहती हूँ कि आप जिसको सुन रहे हैं आज वो कौन है। ठीक है, तो हियर आई शेयर सम पार्ट ऑफ माय जर्नी। ठीक है, जैसे कि मैं इसमें ज्यादा रिपीट नहीं करूंगी, विनीता जी ने मेरा ऑलरेडी एजुकेशनल बैकग्राउंड आपको दे दिया है, मेरा पैशनेट और प्रोफेशन का बैकग्राउंड आपको दे दिया है। बट हाउ माय जर्नी ऑफ सेल्फ लव स्टार्टेड, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि मैं आप सब लोगों में अपने आप को देख रही हूँ। सो यू नो व्हाट हैपेंड विथ मी वाज, we are taught in our childhood to be good, we are taught in our childhood to be obedient, we are taught in our childhood कि हमें सबको साथ लेके चलना है। लेकिन कभी कभी सबको साथ लेके चलते चलते हम खुद को खोना शुरू कर देते हैं, और यही मेरे साथ भी हुआ। बीइंग एन इंटेलिजेंट पर्सन एजुकेशन वाइज, आई वॉज नॉट वाइज इन माई इमोशंस, I was not wise in my emotions, and making everyone happy around me, I started emptying myself in my life. तो वहां से मेरी जर्नी, शायद वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी सेल्फ लव की। वहां से कुछ मैंने समझना शुरू किया था, सीख करना शुरू किया था। और कहते हैं ना कि जब आप ढूंढते हैं तो यूनिवर्स आपको आंसर्स देता है, और यूनिवर्स ने मुझे आंसर्स दिए अपने मेरे मेंटर्स के फॉर्म में, मेरे कोर्सेज के फॉर्म में। जस्ट गिव मी 1 minute, आई म्यूट ऑल द पार्टिसिपेंट्स। यस, ओके। सो हियर व्हाट आई वांट टू से इज कि मेरी सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी में मैंने ये देखा है कि इमोशंस आर आर स्ट्रॉन्ग पार्ट, दे आर अ स्ट्रेंथ ऑफ अ वुमन। बायोलॉजिकली भी अगर आप देखोगे, ऐसा नहीं है कि मेन और वुमेन के इमोशंस नहीं होते हैं, बट व्हाट इज गिवन इज नेचर ने हमें रोल दिया है नर्चरर का, केयर टेकर का। सो द इमोशनल सेंटर ऑफ अ वुमन बायोलॉजिकली इज लार्जर देन अ मैन. So we feel the emotions strongly. But men in the room, I really respect your emotions as well. ऐसा मत सोचिए कि आपके emotions नहीं है, बट जस्ट मैं ये कह रही हूँ कि वुमन कैसे हैंडल करती है अपने इमोशंस को, जस्ट मैं ये बता रही हूँ।
All right. So here, when I discovered that emotions हमारी strength है, लेकिन अगर उन्हें हैंडल करना नहीं सीखा, we did not handle the emotions properly, sometimes they become the biggest obstacles in life. ये आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा। कभी ना कभी मैरिज के बाद हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं, कभी ना कभी बच्चों के होने के बाद चेंजेस आते हैं, जब हमारी जॉब चली जाती है तब हमारे इमोशंस में चेंजेस आते हैं। तो लाइफ की सिचुएशंस में हम हमारे इमोशंस को बदलते हुए देखते हैं, वहां वो विजडम चाहिए। और आज सेल्फ लव की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो बहुत, अगर आप रिलेट कर पाती हैं तो आप मुझे बताइए, एक स्टोरी के फॉर्म में आप लोगों को बताऊंगी कि मेरी सेल्फ लव की शुरुआत कैसे हुई। फॉर मी दिस कंसेप्ट गॉट इंट्रोड्यूस्ड व्हेन आई सॉ द मूवी जब वी मेट। और जो कैरेक्टर है गीत, वो जब आईने में खड़ी होती है और वो कहती है कि मैं खुद की फेवरेट हूँ, तो मुझे लगा क्या ये सेल्फ लव है कि आप अपने आप को फेवरेट तो माने और वही करें जो आपका दिल करता है। तो उसमें जब आप मूवी में देखेंगे, व्हेन गीत फॉलोज हर हार्ट, शी फॉलोज ओनली हर हार्ट, तो वो खुश नहीं होती है। वो करती जाती है जो उसे ठीक लगता है, लेकिन वो लड़का जो उसका पहला वाला बॉयफ्रेंड होता है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। वो जाती है एक इमोशनली डाउन फेज में। तो वहां गीत ने क्या गलती की, ये मैं आप सब लोगों को बताती हूँ। और ये मैंने ही नहीं, ये करीना कपूर ने अपने इंटरव्यू में कहा। ये मुझे तब स्ट्राइक हुआ कि अगर आप अपना हार्ट फॉलो कर रहे हैं, अगर आप ये देख रहे हैं कि मैं खुद की फेवरेट हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं तो वो फॉलो करूंगी, क्या ये सेल्फ लव है? तो एक दिन करीना कपूर जी का मैंने इंटरव्यू देखा, जहां जो इंटरव्यूअर थे, उन्होंने करीना से क्वेश्चन पूछा कि द कैरेक्टर गीत करीना, वी फाइंड इट सो रिलेटेबल टू यू, वी फाइंड सो मच गीत इन यू, but what piece of advice will Karina give to Geet? And her answer blew my mind. Karina said that yes, I can relate to Geet a lot, but Geet character सिर्फ दिल से सोचती थी। करीना कपूर ऐसी नहीं है। करीना कपूर अपने दिल की भी सुनती है और अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करती है। जब उसको रैशनल डिसीजंस लेने हैं, जब उसको प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने हैं, तो वो करती है। तो शी सेड आई विल बी गिविंग this advice to Geet, that follow your heart, but just follow your brains too. See around how people are receiving your love. जरूरी नहीं है कि आप जिस तरीके के हैं वैसे ही लोग हैं क्या। और वो मुझे स्ट्राइक किया कि yes, there has to be a balance between your heart and your brains. There has to be balance between your emotions and your rationality. Rationality means taking the decisions, taking the steps that are right for you, जो जरूरी हैं, जो सही हैं। और इसी को शायद सेल्फ लव बोलते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि सेल्फ लव का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो आपको ठीक लगे वो करें। सेल्फ लव के ऐसे 4 पिलर्स हैं जो मैं आज आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ओके, सो बिफोर आई डाइव इनटू द टॉपिक, जस्ट लेट मी टेल यू अबाउट माय प्रोग्राम्स जो मैं 2020 से कर रही हूँ। दीज आर माय 1-to-1 सेशंस, जहां मैं विमेन के इमोशनल इश्यूज को डील करती हूँ। उनकी जो डिफिकल्टीज हैं रिलेशनशिप्स में, जो इमोशनल इश्यूज हैं, आपको पता है देर आर मोर देन 54 नेगेटिव इमोशंस वी गो थ्रू, मोर देन 54। एंड हमें अवेयरनेस ही नहीं है, कभी कभी तो हमें ये भी नहीं पता कि इनको प्रोसेस कैसे करना है, इनको डील कैसे करना है। So there are some emotions which you can see on the screen. There is hurt, there is confusion, anxiety, overthinking. और हम सभी इससे गुजरते हैं कि नहीं गुजरते हैं, बताइए। Give me a thumbs up in the chat box. Don't we feel these emotions in our day-to-day life? Hurt, overthinking, anxiety, confusion, anger. We feel them. We feel them, but how many of us know how to come out of it? How many of us know that how to deal with them? ये नहीं सिखाया जाता, काश ये स्कूल्स में सिखाया जाता। Yes, so this is what about my 1-to-1 sessions, and these are my group sessions. Okay, I take sessions on peace of mind and self love, जो आज आप देख रहे हैं मेरी मास्टर क्लासेस इन पे चलती हैं, जहां ग्रुप सेशंस होते हैं। एंड इन 2024 I made a community for women, जहां मैं स्पेशली इमोशंस को लेके ट्रेन करती हूँ। All right. So here, now let's come to the topic about self-love. Okay. Just give me 1 second.
Thank you so much. Okay, and please let me know in the chat box if I am too like अगर मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ, आपको समझने के लिए टाइम चाहिए, so be active in the chat box. I would love for you to participate maximum. All right, okay. So यहाँ मैं आज आप सब लोगों को जो सेल्फ लव का टॉपिक है उसका फाउंडेशन बता रही हूँ कि फाउंडेशन क्या है आपके सेल्फ लव का। आपका फाउंडेशन स्टार्ट होता है सेल्फ अवेयरनेस से, सेल्फ वर्थ से, सेल्फ एस्टीम से और सेल्फ केयर से। आज के बाद आपको ये देखना है कि सेल्फ लव एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला है जिसमें इन चारों का होना बहुत जरूरी है, तभी ही आपका सेल्फ लव कंप्लीट होता है। और जब आप इस सेशन के एंड तक आएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैं क्यों कह रही। ऑलराइट, सो पहली पहली जो चाबी है सेल्फ लव की वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। व्हाट इज एक्चुअली सेल्फ अवेयरनेस? दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्फ लव. This is the first step of self-love. I called it as the golden key to self-love. जो खुद को जानती ही नहीं, जो खुद को पहचानती ही नहीं, जिसे पता ही नहीं है कि उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उसकी वीकनेसेस क्या हैं और उन पे काम कैसे करना है, वो कैसे अपने आप से प्यार की शुरुआत कर सकती है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब आपने अपने अंदर जाना और अपने आप को स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग योरसेल्फ विथ एवरीथिंग यू हैव इन यू। If you have judgment inside you, first accepting it, acknowledging it and then changing it. क्योंकि जब तक आप डिनायल में होंगे तब तक तो एक्सेप्टेंस नहीं आएगी। लाइक सपोज व्हेन आई विल टेल यू, जब मैंने मेरी जर्नी की शुरुआत की थी, जब मैंने मेरे मेंटर के साथ अपने सेशंस स्टार्ट किए थे, तब मुझे ये समझ में आया था कि मेरे अंदर बहुत जजमेंट है, मैं लोगों को बहुत जज करती थी। लेकिन unless and until I accepted it, I acknowledged it, I was not able to change it. The day I accepted that yes, this is something inside me, and then I was able to change it. Yes, meditation is the way to know yourself. There are many ways, Pooja, many ways. Meditation is one of the way and it has helped you. I am glad. All right, so there are many ways. Working with a mentor, talking to friends, इसमें हम क्वेश्चनेयर्स देते हैं। आपको पता नहीं है कि आपके आसपास के लोग आपको कितना अच्छे से अवेयर करा सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स आपको नहीं पता है। ट्रस्ट मी, व्हेन पीपल कम इन द मास्टर क्लास, they do the activities and they are said, आबिदा, this strength was inside me, ये मेरे अंदर छुपा था, मुझे पता ही नहीं। ऐसी एक्टिविटीज हम करवाते हैं। ये अवेयरनेस में सिंपल है। आपको पॉजिटिवली क्या मोटिवेट करता है, आपको नेगेटिवली क्या डीमोटिवेट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। किन लोगों के साथ आप इंस्पायर्ड फील करते हैं, किन लोगों के साथ आप डीएक्टिवेटेड फील करते हैं, आपकी एनर्जी लो होती है, वो समझना और फिर आगे बढ़ना, इसे सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। सेल्फ अवेयरनेस के कुछ स्टेप्स हैं। जैसे सेल्फ अवेयरनेस में हम अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचानते हैं, हम एक्नॉलेज करते हैं अपने नेगेटिव इमोशंस को, और जब हम अवेयर होते हैं देन वी अलाउ आवरसेल्व्स टू चेंज। सो दिस इज द फर्स्ट की विच आई ऑलवेज से। आपकी सेल्फ लव की शुरुआत आपके जानने से होगी कि मैं कौन हूं, मैं कैसी हूं। And there is one more book I would recommend all of you to please read, the Japanese book Know Your Ikigai. This is a very good book. I will recommend each one of you to please start reading that book because it tells you many things about you. What are your core values? Okay, what do you love? What do you value the most? So it helps you in the self-awareness. So the self-awareness is the first step. And now I'm entering into the second step of self-love, which is self-worth. And it is very, very close to my heart. Very close to my heart because all of us deal with a lot of issues in our self-worth. First of all, we don't feel worthy. Okay. We feel worthy only when the outside world, people around us make us feel worthy. Yes or no? किसी ने तारीफ की तो हम अपने आप को अच्छा मानते हैं, किसी ने क्रिटिसाइज किया तो अपने आप को डाउट करते हैं। तो इसमें हमारी सेल्फ वर्थ जो है वो डगमगाती है। सेल्फ वर्थ का मतलब, सिंपल मतलब है कि आप अपने बारे में क्या बिलीव करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव, इट इवेंचुअली बिकम्स द ट्रुथ। नाउ वी ऑल नो अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
नाउ वी ऑल नो अबाउट द मैनिफेस्टेशन. सो मैनिफेस्टेशन भी यही कहता है, एज द मैन थिंकeth. जैसे ही आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, यूनिवर्स वैसे रिस्पॉन्ड करेगा. आप नेगेटिव सोचते हैं तो यूनिवर्स वैसे रिस्पॉन्ड करेगा. तो आपके वर्ड्स जो हैं खुद के लिए, ये बहुत जरूरी है आपको चूज करना कि मैं अपने लिए कैसे वर्ड्स यूज करती हूँ. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. आप सब लोग इससे रिलेट कर पाएंगे. हम कहते हैं ना, बहुत इजीली हम अपने आप को ये लेबल्स लगाते हैं ना, ओ आई एम ऑलवेज बिजी, मेरे पास बहुत कुछ करना है, मैंने टाइम नहीं है मेरे पास. या और वी से आई एम अ प्रोकास्टिनेटर, आई एम अनलकी, आई एम नॉट सपोर्टेड इनफ फ्रॉम माय फैमिली. मैं मुझे पता है मेरे अंदर पोटेंशियल है आबिदा, बट कभी ये नहीं सपोर्ट करता है, कभी ये पर्सन नहीं सपोर्ट करता है, तो मैं मेरे फैमिली मेंबर्स का नहीं पता. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली जेन्युइन. मैं ये नहीं कह रही हूँ मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जब आप ऐसे वर्ड्स अपने आप को बोलते हैं, डू यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ जस्ट बाय सेइंग दीज वर्ड्स. फील तो बाद में करिए. अगर आप अपने आप को ये कहते हैं कि ओके आई एम अ प्रोकास्टिनेटर, आई एम टू इमोशनल, आई एम टू सेंसिटिव, आई एम पुअर इन टाइम मैनेजमेंट, आई एम नॉट सपोर्टेड इनफ. अब आप मुझे बताइए 0 to 10 कॉन्फिडेंस कितना है आपके अंदर जब आप अपने आप को ये लेबल्स लगाते हैं. बताइए मुझे, चैट बॉक्स में नंबर दीजिए मुझे. 0 to 10 से इसमें से आप बहुत कुछ अपने आप को दिन में बोलते हैं, यस और नो? 0 to 10, where is the confidence level? Yes, Deepak is saying 4. Very nice. Be honest, be honest. और ये हम बहुत easily यूज करते हैं. मैं खुद अवेयर होने के बावजूद कभी कभी इन ट्रैप्स में जाती हूँ. तो जब आप अगर आज ऑनेस्ट होंगे तो आपको पता चलेगा. Very nice. Thank you so much. Thank you so much. And now, let me tell you, just by changing the words and repeating them, how it makes a change in your confidence, just now we'll see. All right? Now, just repeat with me. Only repeat with me two things, okay? I am master of my emotions. I am courageous and I am unstoppable. Say it with me 3 times. Keep yourselves on mute, but say it loud. I am master of my emotions. I am courageous. I am unstoppable. I am master of my emotions. I am courageous. I am unstoppable. I am master of my emotions. I am courageous and I am unstoppable. So now tell me, what are you feeling now in your confidence only by repeating this with me? Was there a change? जिन लोगों ने मुझे पहले 0 to 10 का स्केल बताया, अब आप बताइए, अगर आपने ये वर्ड्स भी रिपीट किए, व्हाट डिड यू फील? द कॉन्फिडेंस गोइंग वेयर? ग्राफ बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बताइए. एब्सोल्युटली बढ़ता है, 100% बढ़ता है. व्हाई? बिकॉज यू हैव चोजन टू स्पीक गुड वर्ड्स विथ योर सेल्फ. यस, इट नीड्स दैट बिलीफ. सेल्फ वर्थ का मतलब क्या है? भरोसा रखना अपने आप को. तो बिलीफ बाद में आएगा, 100% बाद में आएगा, लेकिन कम से कम आज हम ये तो चूज कर सकते हैं कि मैं अपने आप के साथ नेगेटिव वर्ड्स कम यूज करूंगी. जो भी वर्ड्स आज के बाद आई एम से स्टार्ट होंगे, दे आर गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर्म. इफ यू थिंक कि ये अभी मेरे पास नहीं है, तो ये भी मैं आपको बताती हूँ. जस्ट स्टार्ट सेइंग आई एम विलिंग टू बी लकी, आई एम विलिंग टू बी करेजियस, आई एम विलिंग टू बी स्मार्ट, आई एम विलिंग टू बी इनक्रेडिबल, and I am willing to be the master of my emotions. This also is a sign to the universe that now you are ready. So it will open the path for you. You know, it is said when the student is ready, the master appears. So if you are ready, if you are willing to make this change, you will receive a master. You will receive a sign from the universe जो आपको बताएगा कि yes, you are lucky. Yes, you are master of your emotions because you have asked for it. Okay? So trust me, only and only अगर आज आप अपने आप से ये प्रॉमिस कर लें कि जो I am के sentences रहेंगे, they are going to be positive from now, you will see a lot of changes in yourself. And now here, this thing I learned in 2018, और ये मैं आप सब लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ. सब लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हम सब वर्दी हैं,
only and only because God has chosen us to exist. If we are alive on this planet, we are worthy of everything good in life. ये लर्निंग मैं 2018 में एक वर्कशॉप किया था which is based on American ladies Louise L. Hay's philosophy, You Can Heal Your Life. Many of you must be knowing about her books. Okay, so this was something I learned there, and this was something, this learning I have kept with myself, that my worth, let nobody else decides. If I am getting up alive in the morning, that means God wants me more on this planet. Okay, so this is very important. Take this learning with you. Take a screenshot that I am worthy because I exist. Yes. So questions, I really appreciate all your questions. The last section of the session we'll keep for the questions. For now, I really want you all to stay in the session. Okay. Thank you so much. So here, that means the self-worth improves when you start believing in yourself. Okay. And now coming to the third pillar of self-love, which I call the bhai behan hai. Self-love or self-worth and self-esteem go hand in hand. एक ही coin के दो sides हैं. Self-worth means believing in yourself, and self-esteem means how do you see yourself? Do you really admire yourself for the person you are? Do you really respect yourself for the kind of challenges you face? क्या कभी कभी आप अपने आप को शाबाशी देते हैं, चाहे दुनिया में कोई और ना दे, लेकिन क्या आप अपने आप को वो शाबाशी देते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपने कितनी मेहनत की है उसे ओवरकम करने में, उस चैलेंज को ओवरकम करने में? This raises your self-esteem. Our self-esteem gets boosted when we start challenging ourselves. We reach new achievements. वहां हमारा सेल्फ एस्टीम बूस्ट होता है. तो सेल्फ एस्टीम के लिए आपकी पॉजिटिव सेल्फ वर्थ होना बहुत जरूरी है. दैट यस आई कैन, आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल पुट माई बेस्ट फुट फॉरवर्ड, लेट मी सी. सेल्फ एस्टीम का मतलब सिंपल है. आप फेंस में नहीं बैठना चाहते, आप गेम खेलना चाहते हैं. कभी आप हारोगे, कभी आप जीतोगे, लेकिन आपकी सेल्फ एस्टीम तभी ही बढ़ेगी जब आप खेलने के लिए मैदान में उतरोगे. आप फेंस में बैठ के तो जीत नहीं सकते ना, राइट? सो द सेल्फ एस्टीम, इट improves. Positive self esteem is the result of positive self worth. All right, and self esteem का एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ. Why स्पेशली विमेन, ये मैं स्पेशली आप सब लोगों से कहती हूँ, कभी कभी आप लोगों को ये शिकायत होती है ना कि हमारे वर्ड्स को वैल्यू नहीं किया जाता, या मैं जो बात कहती हूँ उसकी कोई अहमियत नहीं मानी जाती. हुआ है आप लोगों के साथ ये, that when I speak something or when I want to do something, it is not received? हुआ है? Especially women in the room, please answer me. हुआ है ये? Yes. You know why? You know why this happens? Because we have not valued those words. A simple example. You promised yourself and you declared, from tomorrow morning, I'm going for an exercise. I'll get up in the morning, I'll go for exercise. And the next morning, you just switch off an alarm and you go to sleep. People around you will not take seriously. People around you will say that you अबिदा जी, आई थिंक आप म्यूट हो गए हो. यू आर म्यूटेड. या all right, now can Yeah. anyone hear? Yeah. Okay. Yes. Yes, thank you so much. Okay. So self-esteem really means valuing your words, meaning what to say and sticking to what to say. And see, this doesn't mean कि आप फिसलोगे नहीं. This doesn't mean कि आप गिरोगे नहीं. लेकिन कम से कम अगर आप जो आप प्रॉमिस करते हैं उसका थोड़ा हिस्सा करना शुरू कीजिए. सेल्फ एस्टीम भी एक दिन में बनता नहीं है, बिगड़ता नहीं है, तो उसे टाइम लगता है. लेकिन कम से कम देखिए, जिस दिन आप अपने आप की वैल्यू करेंगी तभी ही दुनिया आपकी वैल्यू करती है. आप मुझे ये बताइए, हम सक्सेसफुल लोगों को एडमायर करते हैं कि अनसक्सेसफुल लोगों को एडमायर करते हैं? ऑब्वियसली हम सक्सेसफुल लोगों को एडमायर करते हैं. क्यों?
क्योंकि वो जो क्वालिटीज हैं वो उसके मास्टर हैं. How they have built it? They have committed themselves to go better and better every day in that quality. And obviously we see that quality in them, and that's why we get inspired. तो यही उनमें और हम में सिर्फ यही फर्क है. हमें धीरे धीरे अपनी क्वालिटीज पे काम करना है और अपने प्रोमिसेस को रखना है. We will also reach those heights. We are not different from them. So the self-esteem improves when you start respecting yourself, when you start respecting the words you say to yourself. All right. So here are these three foundation pillars. The first was self-awareness. The second is self-worth. The third is self-esteem. And here comes the most favorite and the most underrated topic of self-love, which is called as self-care. Whenever I talk about self-care, just the answers what I have heard is, okay, I'm going to pamper myself today. I'm going to listen to some music today. Okay, I'm going to out to have a coffee with my friends. Exactly, self care का ये part है. Self pamper is a very beautiful part of self care, but self care is a very big territory, very big territory. But it is the most underrated territory. Why? Because we don't really mean what is self care. So now let me ask you a question. Do you choose what kind of people you want to live around? Like, okay, we cannot choose our family members, but we can choose our friends, we can choose our mentors, we can choose our office colleagues कि जिनके साथ हम time spend करेंगे अपना. What I started is when I used to feel low, YouTube में मेरे mentors हैं, YouTube में मेरा tribe है. हमें ऐसा लगता है कि मैं बाहर जाके कहाँ अपना tribe ढूंढूं, मैं बाहर जाके कहाँ वो 5 motivational speakers ढूंढूं. YouTube पे मैंने उन 5 लोगों को अपनी कम्युनिटी में लाया है. लाइक आई फॉलो ब्रायन ट्रेसी, आई फॉलो संदीप माहेश्वरी. सो आपको घर बैठे बैठे चॉइस मिल जाती है कि आप किन 5 लोगों के अराउंड अपने आप को रखना चाहते हैं, किन लोगों को आप सुनना चाहते हैं, किन लोगों के साथ आप अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं. So there are no excuses. You can always choose what is right for you. So, self-care really means choosing what is right for you, no matter what. I coach here in my health university. Many young girls come to me for the sessions, and trust me, उनमें इतनी भी awareness नहीं है. जंक फूड आजकल इतना कॉमन है. दे जस्ट से मैम आई फाइंड इट अवेलेबल, इजीली अवेलेबल, एंड आई लव माई सेल्फ, सो दिस इज वॉट आई लव ईटिंग. Okay, so there is not at all awareness that this is not right for me. Only they have a misconcept कि सेल्फ लव का मतलब क्या है, वो कर लो, वो खा लो जो आपको अच्छा लगता है. नहीं, self love, self care really means choosing and doing what is right for you. This may be sometimes very uncomfortable, but you have to choose कि ये करना पड़ेगा. Okay, when something is not right for you, you have to first acknowledge it, accept it, and then work on it. Okay, what the way I told you, what kind of people you spend your time with, what do you feed your body? This is a very important point. I think from 2016 I have left watching news, I have left opening the newspapers. ओके, दिस आई लर्न फ्रॉम समवेयर. लाइक उन्होंने मुझे ये सिखाया था कि आबिदा, आपके घर में एक विंडो है जहां से एक फैक्ट्री का काला धुआं रोज आता है, और आप सिर्फ और सिर्फ खांसी की दवाई खा रहे हो. जहां से वो काला धुआं आ रहा है, आपने तो वो विंडो ही नहीं बंद किया. सो द न्यूज चैनल्स, द सोशल मीडिया, अगर आप उसमें कुछ नेगेटिव देख रहे हैं तो आप उसके इन्फ्लुएंस से बच नहीं पाओगे. So you have to think, you have to cautiously choose कि मैं क्या कंटेंट देखूंगी, मैं क्या कंटेंट वॉच करूंगी टेलीविजन पे, मैं क्या बुक्स पढ़ूंगी. And it really influences how do you think. So self care का मतलब यही है, अपने लिए सही चुनना. And trust me, it is not easy, but it is worth it. It is really worth it. And habits, we are every day in our daily routine, 40% we are our habits. So when you know that this habit is not supporting my health, this habit is not, the way Vinita has said, someday
I also lost my health only because of my poor lifestyle, only because of my poor habits. But जब वो सिर पे डंडा पड़ा ना, तो हैबिट्स चेंज हुई मेरी, लाइफस्टाइल चेंज हुई मेरी, राइट? विनीता जी ने भी ये कुछ देखा होगा, ठीक है? अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट खोया होगा, तो उन्हें समझ में आया कि इन हैबिट्स को चेंज करना कितना इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने 2014 में रियलाइज किया था कि यस, योर हैबिट्स विल मेक यू, your behavior changes when you start practicing good habits. So here I have completed all the 4 pillars of self love. We started with self awareness, we started with self love, self awareness, then self worth, self esteem, and this is what I called as self care. Now you please tell me in the chat box, is there any other aspect according to you which cannot be included in these 4 pillars of self love? Let me know in the chat box. Like आबिदा ये रह गया, तो मैं आपको बताती हूँ वो कहाँ रह गया. According to you, अगर आप passion बोलेंगे, passion comes in your self awareness. अगर आप self respect बोलेंगे, it automatically comes in your self worth and self esteem. Saying no to people, it's a part of your self care. So now tell me, is there anything left which is needed for your self love? If you work on these 4 areas, don't you think that you can become an amazing person? Just give me, because see, this is for you, this is for you all. Just ask yourself, just ask yourself. Absolutely, yes. Outside recognition, people will admire you, people will respect you when you start respecting yourself. That means admiration tab aayegi jab aapka self esteem apne liye high hoga. All right, the way I told you, people will admire you for who you become. Okay, so you have to become that person by respecting yourself. It's a part of self esteem. Okay, so Sunita, the 4 points are self awareness, self worth, self esteem, and self care. So this is all I want to tell you. When you like, suppose अगर आज के बाद आपको ऐसा लगता है कि इन टॉपिक्स के बारे में मैं ज्यादा जानना चाहती हूँ, तो I'll request Vinita ji to just share my contact details with you. I take master classes on self love, so you can always come for the master classes, learn more about it, because this is what I want for each one of you. I want everyone to fall in love with herself. This is where I started my mission. So now let me just stop the screen sharing. Yes. अबिता जी, मेरा एक छोटा सा Yeah. क्वेश्चन था. आई थिंक जी. हम हमारे व्यूअर्स में से भी काफी लोग कुछ ये जानना चाह रहे Yeah. थे. 1 minute, Vinita ji. Should I हाँ continue जी. the recording or should I I stop am it? okay. बताइए. I am okay with Yeah, even so if we'll this question continue. is being recording. Yes, हाँ, please. हाँ जी. So मैं पर्सनली भी ये जानना चाह रही थी कि आप कुछ क्विक टिप्स हमें दे पाएंगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ एज अ सजेस्टिव टिप्स में. मैं Yes. समझती हूँ कि कोई Yes. इमीडिएट टिप नहीं होगा कि अच्छा ये कर लोगे तो सेल्फ लव जी, जी, वाले जी. फेज में जोन में जा सकते हो. बट कुछ क्विक टिप्स की अच्छा ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, जिससे हाँ. मुझे ग्रेजुअली सेल्फ लव रियलाइज होता रहे. मुझे ये बिल्कुल. समझ में आ गया कि इससे मुझे खुशी मिलेगी, और जब मैं खुश रहूंगी तो मैं काफी चीजें अपनी लाइफ की अच्छे से कर पाने में सक्षम हो जाऊंगी. बट कुछ क्विक टिप्स हमें चाहिए, if you Okay. can help us. Yes, yes. Very nice question, Vinita ji. And yes, it starts with small steps. It starts with small steps. The way I started, I'll tell you. I stopped talking negative to myself. First of all, ये एक क्विक टिप है, ठीक है? यानी जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, राइट? जब आप ब्रश करते हैं, क्या अपने आप से 2 सेंटेंसेस अच्छे बोल सकते हैं? लाइक, टुडे आई एम गोइंग टू गिव माय बेस्ट. टुडे आई एम गोइंग टू हैव अ लवली डे. यानी आप डिक्लेयर कर रहे हैं यूनिवर्स को कि मैं विलिंग हूं इन चीजों पे काम करने के लिए, मैं विलिंग हूं आगे बढ़ने के लिए. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. छोटा सा एफर्मेशन, विनीता जी, छोटा सा एफर्मेशन. जब आप मॉर्निंग में हैं, आपको अलग से उसके लिए टाइम निकालने की कोई जरूरत नहीं है,
ठीक है? आप ब्रश करते करते अपने आप को स्माइल करके ये 2 या 3 एफर्मेशंस शुरू कीजिए, जहां से मैंने शुरुआत की थी। मैंने जब इस कंसेप्ट को समझा था, मैंने कहा था कि जब भी मैं अपने आप से नेगेटिव बात कर रही हूँ, मैं उसको पॉजिटिव वर्ड्स में कन्वर्ट करूंगी। द वे आई सेड, इफ आई फेल्ट इनसाइड दैट आई एम गेटिंग अनलकी, आई स्टार्टेड सेइंग आई एम विलिंग टू बी लकी मोर, आई एम गोइंग टू बी लकी, आई एम विलिंग टू बी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो सेल्फ टॉक है, अगर आप उसे अपने अंदर ला सके, पॉजिटिव सेल्फ टॉक इनकलकेट कर सके, तो ये सबसे सबसे छोटा स्टेप हो। दूसरा, अपनी लाइफस्टाइल पे प्लीज काम करिए। अपने खाने पीने का जरूर ध्यान रखिए। ये देखिए, देखिए, हमें सबको सबको खाने पीने का शौक है, लेकिन आपके इस जर्नी के लिए आपके पास एक ही बॉडी दी है भगवान ने। हमारी इस लाइफ जर्नी के एक्सपीरियंस के लिए वी हैव बीन गिवन ओनली वन बॉडी। So can we take its good care by just walking either in evening or in morning for 10 minutes? मैं सारे बेसिक टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इनसे मैंने शुरुआत की थी। I was a person who was not an early riser. My mentor used to tell me, कुछ भी हो जाए, आपने सुबह 7 बजे उठना है, 10 मिनट का वॉकिंग करके आना है, उसके बाद आके सो जाइए। लेकिन 7 o'clock he used to make me up. He used to tell me that wake yourself up, give me a call, go for a walk. After 10 or 15 minutes, come back, just inform me, and then you can go to sleep. छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी कमिटमेंट्स, ये छोटी छोटी कमिटमेंट्स हैं। आज आप बताइए, इस सेशन के बाद एक छोटा सा कमिटमेंट जो आप अपने अंदर करना चाहते हैं, आप अपने अंदर करना चाहती हैं, और वहां से उस चीज की शुरुआत कीजिए। दिस आई वांट टू टेल। So I think, Vinita, I have answered your question. This is such a passionate topic for me. I can go on and on. So this is Of course, something, Abida ji, yeah. it was actually a very great and insightful session. And but I think we are running out of time, and Yeah. we can proceed to question answer session, I think. So मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप अगर 2 मिनट के लिए, जस्ट इनफैक्ट फ्यू सेकंड्स के लिए अपना वीडियो ऑन कर सकें, तो हम सबके साथ होने की एक खूबसूरत यादगार हम एक पिक्चर के माध्यम से कैप्चर करना चाहेंगे। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और फिर वापस आप शट कर सकते हैं। देन हम रिकॉर्डिंग एनीवे स्टॉप कर दी गई है अबिदा जी, तो अदरवाइज आप रिकॉर्डिंग Now I'll स्टॉप कर stop. दीजिए। Don't worry. हाँ जी, Yeah. हाँ जी।